हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कमाल की उड़ान की, एक बाज की कहानी जिसने 20 साल उड़ान भरी और उसे जीपीएस से ट्रैक भी किया गया। हमारे पास इसका जिक्र है समुद्र न लांघने वाला बाज, प्रकृति का संगीत के कुछ अंशों से। तो चलिए इस हैरतअंगेज कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि प्रकृति हमें क्या सिखा रही है यहाँ। जरा सोचिए, एक पंछी 20 साल तक उड़ रहा है, हजारों किलोमीटर का सफर। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। 20 साल है ना? रूस से सऊदी अरब तक, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, सब कुछ पार किया सब उसने। कुछ। लेकिन एक चीज उसने कभी पार नहीं की, वो है समंदर। और अजीब बात यह है कि सीधा छोटा रास्ता समंदर के ऊपर से ही था। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। क्यों आखिर? हाँ, देखिए, ये कोई आम बाज नहीं था, ये स्टेप ईगल था। खास तौर पर खुले मैदानों का पक्षी। और 20 साल मतलब ये उसकी लगभग पूरी जिंदगी ही हो गई। हाँ, पूरी जिंदगी। और उसको ट्रैक करना, ये जीपीएस वाली बात, ये कैसे मुमकिन हुआ? इतने छोटे जीव पर, वो भी इतने लंबे समय तक। मुश्किल नहीं था ये सब? हाँ, मुश्किल तो था ही। बहुत छोटे हल्के डिवाइस लगाने पड़ते हैं, ऐसे कि पक्षी को कोई दिक्कत ना हो। बैटरी, डेटा ट्रांसमिशन, ये सब अपनी जगह चैलेंज है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात इस ट्रैकिंग से पता चली, वो थी उसकी जिद, समंदर के ऊपर से ना जाने की जिद। हर साल, मतलब हर बार लंबा रास्ता। हर साल वही लंबा जमीनी रास्ता बिना चूके। तो क्या वजह थी? मतलब पानी से कोई डर था उसे, या कुछ और? क्योंकि हम एल्बाट्रॉस या सीगल जैसे पक्षियों को तो देखते हैं मीलों समंदर नापते हुए। हाँ, यहीं पर विज्ञान आता है सामने। देखिए, स्टेप ईगल जैसे जो बड़े भारी शिकारी पक्षी होते हैं ना, हाँ। उन्हें उड़ने के लिए एक खास चीज चाहिए होती है, थर्मल्स। थर्मल्स? या क्या होता है? थर्मल्स मतलब जमीन से ऊपर उठने वाली गर्म हवा की धाराएं अदृश्य होती हैं। अच्छा, गर्म हवा। हाँ, जैसे कोई ग्लाइडर हवा में तैरता है ना, बिना ज्यादा मेहनत के, कुछ वैसा ही। ये बाज इन थर्मल्स पर सवार होकर बिना ज्यादा पंख फड़फड़ाए घंटों उड़ सकते हैं। ओके अपनी एनर्जी बचाते हैं इससे। ओके, तो ये थर्मल्स जमीन के ऊपर ज्यादा बनते हैं, समंदर पर नहीं। बिल्कुल सही। दिन में जमीन सूरज से जल्दी और ज्यादा गर्म होती है पानी के मुकाबले। हाँ, ये तो है। तो गर्म जमीन अपने ऊपर की हवा को गर्म करके ऊपर उठाती है। इसी से बनते हैं मजबूत थर्मल्स। समंदर का तापमान तो आप जानते हैं, दिन भर लगभग एक जैसा रहता है। हाँ, स्थिर रहता है काफी। तो वहां इतने अच्छे थर्मल्स नहीं बन पाते। अब सोचिए, अगर ये बाज समंदर के ऊपर उड़ता। तो उसे लगातार पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं अपने भारी शरीर को उठाने के लिए। एग्जैक्टली। और वो बहुत ज्यादा थकाने वाला काम है उसके लिए। हो सकता है वो थक कर गिरी जाए, जान का खतरा। समझ गई। तो ये डर नहीं था, ये तो एक तरह की, क्या कहें, समझदारी थी, ऊर्जा बचाने की रणनीति। हाँ बिल्कुल, एक गहरी समझ। और ये ज्ञान उसे किसी ने सिखाया नहीं होगा, है ना? ये तो जैसे उसके अंदर ही था। यही तो कमाल है, ये सहज ज्ञान है, इंस्टिंक्ट कह लीजिए। 20 साल तक उसने लंबा मगर सुरक्षित रास्ता चुना, छोटे पर खतरनाक रास्ते को छोड़ दिया। इसीलिए ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये जीने की कला है, प्रकृति की अपनी समझ का सबूत। हाँ। उसके दिमाग में जैसे कोई अदृश्य नक्शा बना हुआ था, बिना कंपास, बिना मैप, 20 साल सही दिशा में, सिर्फ जमीन और हवा को पढ़कर। ना, वो जो स्रोत में लिखा है, प्रकृति का खामोश संगीत, वो बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्कुल सटीक कहा है। ये कहानी ना हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हम भी तो कई बार शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसान रास्ता। हाँ, अक्सर। लेकिन ये बाज याद दिलाता है कि कभी कभी लंबा परखा हुआ रास्ता ही ज्यादा सही होता है। शायद असली बुद्धिमानी शॉर्टकट में नहीं, सही चुनाव करने में है। सही बात है। और देखिए, ये सिर्फ इस एक बाज की कहानी नहीं है, प्रकृति में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। हाँ, जहां जीव जंतु कमाल के तरीकों से अपना रास्ता ढूंढते हैं, उन संकेतों को समझते हैं जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते। ये हमें बताता है कि जानवरों की दुनिया, उनकी समझ हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। तो इस बाज ने समुंदर पार नहीं किया, पर उसने जिंदगी की चुनौती जरूर पार कर ली, अपनी शर्तों पर। ये वाकई में प्रेरणा देती है कहानी। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में, कि प्रकृति में और कौन कौन से ऐसे अदृश्य नक्शे काम कर रहे हैं, कौन सी सहज बुद्धि है जो जीवों को गाइड करती है, जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। और क्या इस बाज के चुनाव से हम अपनी मुश्किलों से निपटने के लिए कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात।